नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी धर्मरक्षा महायज्ञ और सनातन संस्कृति सम्मेलन में शामिल हुए। यह कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। तो वहीं इस दौरान सीएम साय ने आदिवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। उन्होंने यह बात आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के सम्मान में कही है। साथ ही धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए कुछ एजेंसियों पर निशाना भी साधा है उन्होंने। तो आपको बता दें, खबर रायपुर से है, जहां सीएम साय सनातन संस्कृति सम्मेलन में शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान उन्होंने आदिवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। क्या है, हमारे आदिवासी लोग सरना को मानते हैं। सरना मतलब एक पवित्र जगह होता है जहाँ पेड़ों का झुंड होता है और वहाँ पर देवी देवताओं का प्रतीक स्वरूप पत्थर स्थापित करते हैं और साल में 4-5 पूजा करते हैं। और वहाँ का जो पुजारी होता है उसको हम लोगों के तरफ बैगा, इधर बस्तर साइड में सिरहा, कहीं पाहन ऐसा बोलते हैं। तो जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे वो होते हैं। और वहाँ पर जैसे हम लोग के क्षेत्र में शिव पार्वती का प्रतीक रखा जाता है। जिधर गोंड बाहुल है उधर गौरी गौरा, तो दोनों ही शिव पार्वती हैं। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। दयानंद सरस्वती जी का 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में और आर्य समाज के स्थापना के 150वें साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये महायज्ञ का आयोजन आर्य समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से और देश से संतगण और आर्य समाज के प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हुए हैं। और इसमें गुजरात के माननीय राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी भी आए थे और उनका बहुत ओजस्वी और शिक्षाप्रद मार्गदर्शन हुआ। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया और देसी गाय के पालन पर जोर दिया है। आने वाले समय में हम लोग भी इस पर अपने प्रदेश में जोर देंगे, प्राकृतिक खेती पर और देसी गाय के पालन पर, और उनको आमंत्रित भी करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग तेजी से विकास कर रहे हैं, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए हम सबको मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ बनाना होगा। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही है। तो आपको बता दें, खबर रायपुर से है, जहां चैंबर ऑफ कॉमर्स की सीएम साय ने सराहना की है। कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। पदभार ग्रहण किया है और उनका शपथ समारोह हुआ है। एक अच्छी बात है कि सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। मैं पूरी टीम को, सतीश थौरानी जी को, हमारे अजय भसिंग जी को, निकेश बरडिया जी को, उनके साथ में अमर परवानी जी को, श्रीचंद सुंदरानी जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस बात की उम्मीद करता हूं कि वो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता के विकास के लिए सरकार का खजाना भरेंगे, जिससे कि आम आदमी, गरीब आदमी का सेवा हो सके। इसी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। हिंदू तो हम लोग आदिवासी लोग हैं, जो आज नहीं आदिकाल से महादेव पार्वती के रूप में पूजा करते हैं। आज इधर गोड़ बाहुल है, उधर भी उसी तरह का है, उधर भी गौरी गौरा बोलते हैं, वो भी वही शिव पार्वती है। तो उनके बीच में भी हम जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि भाई ये गौरी गौरा कौन? ये गौरी गौरा शिव पार्वती ही है। तो आप भी तो शुरू से बहुत पुरखा से हिंदू हुए, तो इस तरह से सबको आज उनके बीच में जाकर उनका साहस बढ़ाने का काम करने का
डॉक्यूमेंट तैयार किया है, बहुत मेहनत के साथ सभी वर्गों के साथ सलाह मशवरा करके, और उसमें इंडस्ट्रीज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रहने वाली है, और सरकार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आप लोगों का ही आग्रह था कि जब हम लोग की सीमा 50,000 किए थे तो उसको बढ़ाने की बात आई थी, इसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपया किए हैं, सीमा को बढ़ाए हैं। पेट्रोल के दाम में वेट को 1 रुपया कम किए हैं। जो छोटे व्यापारी थे जिनका 10-10 साल का पुराना जीएसटी का जो केसेस था, तो देनदारी थी 25,000 रुपये तक, उसको सरकार ने माफ किया है, और इसमें करीब 40,000 से ज्यादा व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। और इस साल जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, और इसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की चिंता को लेकर कांग्रेस 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रही है। आपको बता दें, प्रदेश भर के कांग्रेसी राजधानी में एकत्रित होकर बढ़ते अपराधों के प्रति चिंता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। तो आपको बता दें, महिला अपराध को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखा गया है। तो वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, कांग्रेस का सीएम हाउस कूच है, क्या कुछ अपडेट है? कांग्रेस द्वारा जो छत्तीसगढ़ में बेगरती कानून व्यवस्था को लेकर खास मुद्दा वो दुरुस्त करना, जहाँ 4 साल की बच्ची का जिस तरह बरामदगी की गई थी, उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस से इस वक्त लगातार आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की दिखी है, जहाँ पर उसको ये प्रदेश में लगातार कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अपराधियों का बोलबाला है, नाकाबंदी चारों गांव में शराब बिक्री हुई, और जो भी महिलाओं के साथ सुरक्षा का माहौल जो देखा जाए, उसी बात के लेकर कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है। और तो कांग्रेस विपक्ष में रह के ये इसमें ये पहला प्रदर्शन इस पर कर रही है। उसका कांग्रेस में दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में जहाँ पर कांग्रेस के जो टॉप लीडर है छत्तीसगढ़ के, वो उनके साथ है। जी बिल्कुल, ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें कौन कौन और शामिल है? मतलब प्रदर्शन में कांग्रेस के कौन कौन शामिल है? तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो टॉप लीडर है मुकेश बघेल है, टीएस सिंह है, दीपक बैज है, और रायपुर के जो विकास उपाध्याय हैं जो टॉप लीडर हैं, उनको माफ कीजिएगा, तुम्हारा जितने भी जो टॉप लीडर है वहाँ पर इस वक्त और विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है। और जब कांग्रेस विपक्ष की जो है तो निश्चित है कि जब प्रकार के लोकतंत्र में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन और जब हम लोगों की बात को नहीं उठाएगी कांग्रेस, तो कांग्रेस को जमीनी स्तर से खतरा बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयास दीपक बैज की द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निवास को सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और उसके पहले ही उनको निवास पहले ही कांग्रेस के जो दीपक बैज के जितने कांग्रेसी आ रहे थे उनको रोक लिया गया है। जी बिल्कुल प्रदीप, कांग्रेस द्वारा या महिला अपराध को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि सीएम आवास का घेराव करना है? अब उस चाक चौंध व्यवस्था राजधानी में की गई है, और निश्चित है कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस को उससे पहले ही यहाँ पर सीएम हाउस से पहले इनको रोक लिया गया है, और उनके प्रति जो ज्ञापन होगा कलेक्टर स्तर के आदमी द्वारा उनका ज्ञापन को लिया जाएगा और वो जिनके ज्ञापन को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले सीएम हाउस को चारों तरफ से कितनी कड़ी चाक चौंध व्यवस्था है कि अब एक परिंदा जो अपन के सीएम हाउस के नहीं जा सकता, और तो कांग्रेसियों को वहाँ पर रोकने का बैरिकेड लगा सकता। प्रदीप, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है बीजेपी पर, कहा है कि सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? छत्तीसगढ़ में इस वक्त जिस प्रकार से अपराध और महिलाओं के साथ जिस तरह कई जो घटनाएं घटी है, और उसको लेकर कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, और उसी बात को लेकर कांग्रेस आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रही है। लेकिन इसके बाद भी निश्चित है कि लगातार विष्णु साहब आज जो आईपीएस अधिकारियों की बड़ी सर्जरी की है, और ये हम दिखाना चाहते हैं कि मान लो कि कोई भी अपराधी अपराध गढ़ा है या कोई भी एसपी अपने जिले में इस तरह का सक्षम नहीं है, तो उसको आज 21 एसपीओ का हटाया गया है, और
आने वाला समय निश्चित है कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देने का प्रयास विष्णु साय द्वारा किया गया है। और इसी तरह विपक्ष को एक मैसेज भी दिया गया है कि हमारे द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में शांति का टापू हमेशा टापू बना रहे, और इस प्रकार से 21 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। जी बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजनों ने कुम्हारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली को भारतीय जनता पार्टी गब्बर सिंह टैक्स वसूली का नाम देकर प्रदर्शन किया है। तो वही विकास उपाध्याय के साथ कांग्रेस जनों ने जहां टोल प्लाजा के अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी को बेशरम का फूल दिया है, तो वहीं आम जनता को गुलाब फूल भेंट कर अनोखा प्रदर्शन किया है। लगातार 2 घंटे तक प्रदर्शन किया गया, जिसमें चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। तो वही उपाध्याय ने कहा कि अवधि समाप्त होने के बाद भी टोल नाके में वसूली का सिलसिला जारी है। लगातार शिकायतें होने के बाद भी इसे बंद नहीं किया जा रहा है, जबकि पहले कहा गया था कि रायपुर 4 और दुर्ग भिलाई 7 को इसमें छूट रहेगी, लेकिन फास्ट ट्रैक होने के कारण उनका भी पैसा ऑटोमेटिक कट जा रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे अपनी जेबों को भर रहे हैं और लगातार टेंडर पर टेंडर निकालकर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको बता दें, खबर रायपुर से है, जहां कुम्हारी टोल प्लाजा पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखा गया है। जिस प्रकार से कुम्हारी का ये टोल नाका, जिसकी अवधि, इसके निर्माण और इसके पैसे वसूलने की अवधि खत्म हो चुकी है, फिर भी PWD विभाग सेंट्रल के द्वारा, दिल्ली के द्वारा इसका पैसा वसूल किया जा रहा है। जबकि खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में इस बात को कहा था कि 7 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी टोल नाका ये टोल तो बंद हो जाना था, उसका टोल बंद हो चुका है, लेकिन इसकी अवैध वसूली करने का काम लगातार जा रहा है। और टोल के नजदीक जो शहर लगा होता है, जो उससे लगा हुआ दोनों तरफ के शहर होते हैं, उनके लिए। तो वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, कुम्हारी टोल प्लाजा पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखा गया, आखिर क्या कुछ मामला है? मैं आपको बता दूं कि कुम्हारी टोल प्लाजा शुरू से ही एक विवाद में रखा टोल प्लाजा है, जहां पर प्रतिदिन लगभग 50,000 से गाड़ियां का टोल टैक्स वसूल किया था। और ये एक राजनीतिक इसको कहा जाए तो भी कम नहीं है। तो ये लगातार ये तो कुम्हारी का जो टोल प्लाजा आज विकास उपाध्याय जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और जिन्होंने आज उसको बेशरम का फूल जो भेंट किया कर्मचारियों को, ताकि वो अधिकारियों को बता दें कि टोल प्लाजा का समय समाप्त होने के बाद इसे बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, टेंडर निकाला जा रहा है। इसके बाद को लेकर विकास उपाध्याय लगातार इस वक्त विगत कई वर्षों से इसका वो कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी विकास उपाध्याय जो धरना प्रदर्शन दिए हैं, इसी के श्रेणी और उन्होंने आम जनता को जो टैक्स दे रहे हैं उनको उन्होंने गुलाब का फूल भेज दिया है कि देखिए इस प्रकार की प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, लगातार टेंडर को समाप्त करने, और परिवहन जो मंत्री हैं नितिन गडकरी ने हमेशा टोल प्लाजा समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी धरने से किस प्रकार से वसूली की जा रही है, इसी बात को लेकर विकास उपाध्याय आज धरना प्रदर्शन किए हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर जो टैक्स जो सिस्टम है, टैक्स सिस्टम है, उसको भी लगातार वसूली की जा रही है। इसी बात को लेकर विकास उपाध्याय लगातार धरना प्रदर्शन विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। और ये जो कुम्हारी जो टोल प्लाजा है, ये कई वर्षों से वसूली कर रहा है कि कई बार शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन ये कौन सी राजनीतिक मजबूरी है प्रदेश सरकार की जो कुम्हारी टोल प्लाजा आज तक का टोल लेना बंद नहीं किया गया। जी बिल्कुल प्रदीप, आखिर ये जो प्रदर्शन हो रहा है किसकी अगुवाई में किया जा रहा है? विकास उपाध्याय वहाँ के पूर्व विधायक है रायपुर विधानसभा दक्षिण के, उन्हीं के नेतृत्व में किया जा रहा है। उसके बाद भी प्रदर्शन, उनका अनोखा प्रदर्शन उन्होंने गडकरी जी से समय मांगा था, उन्होंने पूरे बताया था कि टोल प्लाजा का समय समाप्त हो गया है। उसके बाद भी लगातार यहाँ वसूली की जा रही है, तो गडकरी जी से समय भी नहीं मिला। और उसके बाद वो बोले, विकास उपाध्याय ने बताया कि अगला जो हमारा जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में होगा गडकरी जी के ऑफिस के सामने, उनको बताएंगे कि ये जो कुम्हारी का टोल प्लाजा जहाँ पर लगातार अवैध वसूली की जा रही है भाजपा नेताओं के इशारे पर, उसको समाप्त किया जाए। इसको लेकर वो सही आने वाले समय में वो दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, इस प्रदर्शन के बाद क्या कोई कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा? देखिए, आपको बता दें कि जब भी कोई प्रदर्शन, लोकतांत्रिक प्रदर्शन होता है, आप विकास उपाध्याय कांग्रेस के बड़े लीडर है, युवा लीडर हैं, और उनके बाद जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद पुलिस अधिकारियों को इस बात का मैसेज भेज दिया जाता है कि कांग्रेस के नेता के द्वारा जहाँ पर जो टोल प्लाजा में जो
धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसका, तो निश्चित है कि शिकायत सीएम तक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि विजिलेंस भी रहता है। विजिलेंस इस बात का ध्यान देता है कि जहाँ भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसकी एक एक सेकंड की जानकारी गृह मंत्रालय को देता है छत्तीसगढ़ के। प्रदीप, पूर्व एमएलए उपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है बीजेपी टोल के जरिए अपनी जेबें भर रही है। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अब चूंकि कांग्रेस एक विपक्ष की ओर भूमिका निभाती, जो गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, जीएसटी टैक्स, जो राहुल गांधी ने हमेशा आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर, उसी को विकास उपाध्याय भी लगा, तो गब्बर सिंह टैक्स जो लगा रहे हैं, जो अनावश्यक जो दादागिरी के बल पर लगा रहे हैं, उसको समाप्त करने की बात की है। लेकिन अभी कोई भी जो भाजपा का नेता है इस पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आया है। प्रदीप, प्रदर्शन अभी भी जारी है? देखिए, आपको बता दें, शाम का 4 जो अनुमति जो मिलती है राज्य शासन की ओर से, इनको शाम 4 बजे तक की अनुमति मिली है। धरना प्रदर्शन एक साइड से टोल प्लस अभी तक धरना प्रदर्शन विकास उपाध्याय का जारी है और निश्चित ही 1-2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें, पूर्व एमएलए उपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां बीजेपी टोल के जरिए जेबें भर रही है। तो आपको बता दें, कुम्हारी टोल प्लाजा पर कांग्रेस का यह अनोखा प्रदर्शन देखा गया है, जहां अधिकारियों को उन्होंने बेशरम का फूल दिया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में साय सरकार के द्वारा बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। बता दें, निवर्तमान एसपी विजय अग्रवाल को दुर्ग का नया एसपी बनाया गया है। अति संवेदनशील जिलों में शुमार बलौदाबाजार भाटापार में नए पुलिस कप्तान की नियुक्ति हुई है। तो वहीं महिला आईपीएस ऑफिसर के रूप में एसपी बनाया गया है, जहां तेज तर्रार और अनुशासन प्रिय अफसर मानी जाने वाली भावना गुप्ता 2014 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। इससे पहले वे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में थी, बतौर एसपी तैनात थी, जहां उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग ने अपराध पर अंकुश लगाने में अहम कार्य किए हैं। यह ट्रांसफर ऐसे वक्त में हुआ है जब बलौदाबाजार जिले में सट्टेबाजी, अवैध शराब और नशीले पदार्थों की अवैध व्यापार का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। तो आपको बता दें, बलौदाबाजार से खबर है, जहां महिला आईपीएस की एंट्री हुई है। भावना गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है, जहां भाटापार जिले का बनाया गया है एसपी। तो वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, भाटापारा जिले का नया एसपी बनाया गया है भावना गुप्ता को, क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है उनको? आपको बता दें कि बलौदाबाजार भाटापारा जिला है, बहुत अच्छी संवेदनशील जिला कहलाता है, जहाँ पर एक अपराध का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर 6 जिलों की जिला की जो बॉर्डर है की सीमाएं होती हैं, वहाँ पर जुड़ती है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी की जाती है। इसलिए यहाँ पर जो एसपी की नियुक्ति की जाती है, वो तेज तर्रार और अनुशासनहीन जो आईपीएस अधिकारी होता है उसी की नियुक्ति की जाती है। इसके पहले जो विजय अग्रवाल थे, बहुत ही अनुशासन थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कई अपराध की जो जड़ की जो चैनल थी सबको अंदर किया था। आईपीएल सट्टा है, यहाँ पर अवैध रूप से जो शराब का निर्माण किया था, बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर जो अवैध गांजा जो यहाँ पर उड़ीसा बॉर्डर से जो बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी होती है, बहुत बड़ी समस्या है। इसी बात को लेकर और बता दें कि बलौदाबाजार जो धार्मिक नगरी है, 10 जून को एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। यहाँ पर कलेक्टर एसपी कार्यालय को जला दिया गया था। ये यहाँ पर 4 जो धार्मिक भावना का जो एक गढ़ है, यहाँ पर गिरोधपुरी धाम है, ड्रामा खेड़ा है और वीर नारायण सिंह की भूमि है। इस तरह के यहाँ पर जो बड़े उन्माद होने के बहुत समय हमेशा बने रहते, इस तरह के जो कानून व्यवस्था के लिए एक अच्छे आईपीएस अधिकारी की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। भावना गुप्ता को आज विश्वास दिया गया। उससे पहले जो विजय अग्रवाल थे, उन्होंने शानदार प्रदर्शन 1 साल तक का जो किया था, बड़े बड़े अपराध में जो अपराधी थे उन सबको अंदर किया था। और जो चैनल जो की नशा की जो चैनल थी, उनको सबको चैनल को पूरे जितने जो लेने वाले, बेचने वाले और चैनल में जितने लोग थे, उनको सबको गिरफ्तार करके उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था, जिसके बाद उनका स्थानांतरण अभी तक दुरुस्त किया गया। लेकिन निश्चित ही जो भावना गुप्ता आ रही, तो आने वाले समय में इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है बलौदाबाजार जिलों की। यहाँ पर अपराध का गढ़ इतना खतरनाक है कि जहाँ पर यदि छोटे मोटे कई अधिकारी आए, उनके कारण कई घटना घटी, जिसके कारण कई बार सरकार को स्वीकृति देखना पड़ेगा। जिस तरह से जब चंदन से यहाँ पर एसपी कलेक्टर थे, तब उन्होंने जब 10 जून को जो घटना घटी, तो बहुत ही शर्मनाक घटना पूरे विश्व भारत में इस तरह का स्वीकृति बलौदाबाजार जिले को देखने के लिए। इसी बात को देखकर भावना गुप्ता से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले उनके द्वारा जो प्रशासनिक जो कसावट जो यहाँ पर पुलिस विभाग में की जाएगी, तो निश्चित है कि अपराध रुकेगा और गांजा जो तस्करी जो होती है यहाँ पर जिले की बॉर्डर से जिले की, तो वो रुकने का प्रयास करेंगी। जी बिल्कुल प्रदीप, क्या माना जाए महिला आईपीएस की एंट्री के बाद अपराध और अपराधियों पर लगाम लग सकेगा?
जैसे कि उनके द्वारा जो फीडबैक जो हम लोग को जो प्राप्त हुआ है गोरला पेंड्रा संपर्क संवाददाताओं से हमने पूछा था कि बोले कि अनुशासन प्रिय है और निश्चित ही कि कमांड भी करेंगे तो किसी को भी चाहे वो अधिकारी हो या उनके साथ ही कर्मचारी को भी नहीं छोड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें महिला आईपीएस की एंट्री हुई है, जहां अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए भावना गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। भावना गुप्ता को भाटापार जिले का नया एसपी बनाया गया है। तो वहीं महिला आईपीएस की आपको बता दें एंट्री हुई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुस्लिम समाज का सीरत कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ है। सीरत कमेटी के चुनाव अधिकारी वरिष्ठ पत्रकार इकबाल शरीफ ने बताया है कि सीरत कमेटी का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग सदर चुनाव संपन्न हुआ है। बता दें सदर चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। शेख सोबी भाई, शेख रसूद दादा भाई तो वहीं मोहम्मद सोहेल सेठी। तीनों के बीच का चुनावी संग्राम बेहद दिलचस्प था। तो वहीं सिरंतुनबी कमेटी चुनाव में मोहम्मद सोहेल सेठी भारी मतों से विजयी हुए। आपको बता दें सोहेल सेठी को 749 का वोट मिला है। तो वहीं नवनिर्वाचित सीरत कमेटी के अध्यक्ष सोहेल सेठी ने कहा है कि समाज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कमेटी और समाज के विश्वास पर खरा उतरूं, साथ ही समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। संदेश ये जाएगा कि युवा साथी भाई हमारे शहर सेठी चुनाव लड़े हुए हैं। सभी वर्ग, सभी समाज, सभी लोगों से उनके बहुत अच्छे सम्मान है। समाज में एक अच्छा संदेश गया है और इनके सीरत कमेटी चुनाव जीतने के बाद शहर सेठी जी का सबसे पहला ध्यान बस शिक्षा पर रहेगा। जो हर मोहल्ले के अंदर में जो गरीब तत्व के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनका किताब से, कापी से वंचित, फीस से, उसको सीरत कमेटी सबसे पहले ध्यान देगी। दूसरी चीज़ शहर सीरत कमेटी जो बनेगी उसमें अच्छे लोग, सिलेक्टेड जो लोग रहेंगे उनको उसको नियुक्त करके को रखा जाएगा। और तीसरा चीज़ शहर सेठी जी का ये स्कीम चालू किया जाएगा कि जो लोग दवाओं के लिए जो भटकते हैं गली गली, जिनको आज बीपी शुगर की परेशानी है, समाज के लोग घर से बेघर लोग होते हैं, वो लोगों के लिए भी हर मोहल्ले के अंदर क्लिनिक खोलने को उन्होंने प्लान रखा है। और सीरत कमेटी का काम सिर्फ जुलूस निकाल के और अपने घर पे जाके आराम करने का नहीं, 3 वर्ष के लिए ये निर्वाचित चुनाव जीत कर आएंगे और इनको समाज की बड़ी जवाबदारी है। समाज का शहर सीरत कमेटी का अध्यक्ष बनना एक बड़ी जवाबदारी है और जिस जवाबदारी को समाज के लोगों ने विश्वास से ओढ़ देकर जिता के ले जाएगा, उस तरह वो काम करके 3 साल एक संदेश अच्छा देंगे, काम करके बताएंगे। समाज में एक बेमिसाल नायाब कामयाब तरीके से हम इस काम को करके अंजाम देंगे और यही हमारा उद्देश्य है। इस कमेटी के अध्यक्ष बनने का मतलब यही है कि चर्चा कराना। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे जो छूटे हुए लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनकी स्वास्थ्य की समस्या है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिन बच्चों की रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये सारे 100 के लिए कमेटी जो है तत्पर रहेगी और हर वार्डों में उसका एक नुमाइंदा रहेगा जो हमारे अध्यक्ष को जाके इस चीज़ को अवगत कराएगा। यह कमेटी जो है हमेशा समाज के साथ साथ इधर समाज के लिए भी मदद करेगी। ये कमेटी सिर्फ मुस्लिम कमेटी नहीं रहेगी, ये सारे समाज के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से आने वालों के लिए ये मददगार रहेगी। कि अगर रायपुर शहर के अंदर कोई भी छत्तीसगढ़ प्रदेश का आदमी अगर आता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हमारी कमेटी से अगर अपनी मदद मांगता है तो ये कमेटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और उसके काम को अंजाम तक पहुंचाएगी। बस यही हमारी उम्मीद है और आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट बनता रहे और हमारी ये आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी मजबूर इंसान अगर कोई दिखे तो हमारी कमेटी से रब्ता कायम कराए, ताकि हम अपने अध्यक्ष के माध्यम से, चाहे जो भी अध्यक्ष हमारा जीते, हम जिसकी कोशिश कर रहे हैं वो हमारे सोहेल सेठी जी हैं, वो इंशाल्लाह पूरे बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और वो ही यहाँ पे अध्यक्ष बनेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हमको और मुबारकबाद। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं पूरी अपना ताकत लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ। शहर का एक एक बंदा, मेरे चाहने वाले, हर कोई मेरे साथ कदम से कदम मिला के खड़े, मेरी ताकत को बढ़ाने के लिए खड़े, मेरे काम को करने के लिए खड़े और बहुत कुछ हमारे यहाँ इसमें विज़न है। इस विज़न को लेके आगे चलेंगे। इस जीत के बाद आपका पहला कदम क्या होगा काम को लेकर?
इस जीत के बाद पहला कदम तो लोगों को एक करना है, और जब एक हो जाएं तो फिर काम आगे होने लगेंगे। आजकल सब अपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, बिज़ी लाइफ चल रही सबकी, तो हम लोगों की एक हर हफ्ते हर महीने बैठक बुला के एक भाईचारा सौहार्द बनाने का, एक गंगा जमुना तहजीब बनाने का प्रयास पहला होगा। लोगों को यूनाइट किया जाएगा और उनके ज़रूरत की हर जो चीज़ें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको पूरी करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। कल वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, क्या उसमें आप मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल मौजूद रहेंगे। अब कौम की हर छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ हमारे मद्देनज़र रहेगी। हम उस पर बिल्कुल अपनी नज़र बनाए रखेंगे और हम अपनी उपस्थिति भी रखेंगे, और शासन से जो भी हमारे तालमेल मिलाना है, शासन से हमारे को जो भी चीज़ें चाहिए होती है, शासन से हमको, हमारे से शासन को जो चाहिए होगा हम वो भी देंगे शासन। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।